है एवरीवन। आप सब कैसे हो? मुझे पता है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे एविटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में लाए हैं संस्कृत शिक्षण अध्याय 4 संज्ञा की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण। हम लोग इस एक टॉपिक को चर्चा करेंगे ताकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है संज्ञा की परिभाषा, भेद, उदाहरण, जो हर एग्जाम बीटीसी में 1 नंबर से 2 नंबर इस प्रश्न से इस चैप्टर से ले लेता है। जैसे पूछता है संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को ये संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, दिल्ली, स्कूल, घर आदि। नेक्स्ट करें संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि इसमें कह रहा है संज्ञा के भेद। संस्कृत में यदि देखें तो हम संस्कृत में संज्ञा के भेद 3 ही होते हैं, लेकिन हिंदी बात करते हैं हिंदी में 5 होते हैं। तो मैंने इस दोनों को बता दिया है संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो ये तो हिंदी में हो गया, लेकिन संस्कृत में पूछ देगा तो संस्कृत में क्या बताएंगे आप? संस्कृत बताएंगे संज्ञा के 3 भेद होते हैं और हिंदी में 5 होते हैं। लेकिन हम लिख लिए इस पर। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। हम लोग इस पे एक एक पे क्या करें, टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, समूहवाचक किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक किसे कहते हैं। एक एक हम लोग परिभाषाएँ को देखेंगे और उदाहरणों को समझेंगे। यदि पूछ दे संस्कृत में संज्ञा के भेद बताइए, तो संस्कृत बताएंगे संज्ञा के भेद 3 होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं संस्कृत में। संस्कृत होते हैं 3 होते हैं और हिंदी में 5 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार और करा, जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए कार, टीवी, पहाड़, तालाब, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक हो गए। अगला करा इसमें भाववाचक हो रहा है, पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे हम लोग गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख आदि। ये क्या हो गया? भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो वो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी, अभी कहते हैं अभी आज बहुत गर्मी है। क्या है? बहुत गर्मी है। तो इससे किसका पता चल रहा है? भाव का, गर्मी का। सर्दी, मिठास, मिठाई क्या होता है? मीठा होता है। तो मिठाई किसके बारे में पता है? उसका भाव क्या है? मिठास का है। खटास, इमली कैसे होती है? खट्टी। तो इमली का भी क्या भाव बताया जा रहा है? खटास, यानी खट्टा हो रहा है। हरियाली, सुख, ऐसे ही बता लेंगे हम लोग। अगला देखते हैं तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, दिल्ली, महात्मा गांधी, रामायण, गीता आदि। इससे क्या है? यदि हमें देखिए व्यक्तिवाचक मैंने व्यक्ति का पता चल रहा है, किसी वस्तु का पता चल रहा है, किसी स्थान का पता चल रहा है, ये स्थान का पता चल रहा है, नाम है, ये रामायण है, गीता है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब भाववाचक के उदाहरण हैं। चौथा करा है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कह रहा है जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी के गट्ठर, भीड़, सेना, खेल आदि। ये सब क्या है? समूह का। ये इसमें परिभाषा से पता चल जाएगा, क्वेश्चन से। समूह, समूह मतलब गठन, ग्रुप। जिस हम लोग ग्रुप बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, उसी को क्या, इसी को बता लीजिए। जो संज्ञा शब्द किसी समूह, देखिए ग्रुप आ गया, या समुदाय मतलब एक झुंड बनाए हैं का बोध कराते हैं उसी को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बता दिए गेहूँ का ढेर। मान लीजिए गेहूँ का कई 100 बोरिया है, 100 पैकेट, उसको रखे वो क्या हो? गेहूँ का ढेर हो गया।
लकड़ी गट्ठर, एक लकड़ी का है, लकड़ी पर गट्ठा हुआ है, रखा हुआ है, तो क्या हो गया, लकड़ी गट्ठर हो गया। भीड़ है, पब्लिक में भीड़ लगी है, उसको समूहवाचक भी संज्ञा कह सकते हैं। सेना है, खेल है, खेल है, अभी 10-20 बच्चे खेल रहे हैं, क्या झुंड बना लिए, समूह बना लिए, इसी को क्या कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, 5वां करा है, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गेहूँ, तेल, पानी, सोना, दही, घी आदि क्या द्रव्यवाचक हो गए। जैसे आप लोग साइंस में पढ़ा होगा, ठोस द्रव गए, द्रव वही होता था ना जिसको हम लोग नाप तोल में पानी हो गया, तेल हो गया, हम लोग नापते थे, यही सब क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गया है। तो जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गेहूँ, तेल, पानी, सोना, दही, घी आदि। आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे सर्वनाम की परिभाषा। जय हिंद।